दे सकता है। यदि तू चाहता है कि तू परमात्मा को विष्णु को मारना चाहता है तो तू कठिन तपस्या कर। क्या कर? तू कठिन तपस्या कर। यदि तू अमर हो गया, ऐसी कठिन तपस्या करना, ऐसी कठिन तपस्या करना कि जब तेरी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाए तो अमर होने का वरदान मांग लेना। हाँ, जब ही वो विष्णु मारा जाएगा। और तो हिरण्यकश्यप क्या करता है? तपस्या करने के लिए चल देता है। जो तपस्या करने के लिए हिरण्यकश्यप चला तो देवी कयाधु ने कहा, स्वामी कहाँ जा रहे हो? तो हिरण्यकश्यप ने कहा, देवी मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। देवी कयाधु ने कहा, जब तपस्या करने के लिए जा रहे हो तो कब लौट करके आओगे? हिरण्यकश्यप ने कहा, देवी पता नहीं, हजारों वर्ष भी बीत सकती हैं। इस प्रकार से कह करके आज हिरण्यकश्यप चल देता है तपस्या करने के लिए। जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए चल दिया और मंदराचल पर्वत पर आ गया, जब मंदराचल पर्वत पर आया तो इधर में देवताओं में खलबली मच जाती है। देवता कहने लगे, यदि हिरण्यकश्यप अमर हो जाएगा या तपस्या कर लेगा तो हम देवताओं पर बहुत बड़ा भारी पड़ेगा, हम देवताओं को कष्ट देगा। इसलिए देवता क्या करते हैं, बृहस्पति देव के पास में आए और बृहस्पति देव से कहा है, बृहस्पति देव जी हमारी सहायता कीजिए। क्या कहा? हमारी सहायता करो। और जो हिरण्यकश्यप है ना, मंदराचल पर्वत पर कठिन तपस्या कर रहा है, इसकी तपस्या में जाकर के बुधुन डालिए। उसी समय बृहस्पति देव क्या करते हैं, तोते का भेष धारण करके मंदराचल पर्वत पर आ जाते हैं। मंदराचल पर्वत पर एक वृक्ष था, एक वृक्ष पर बैठ करके और नारायण 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 का जाप करने लगा है वो तोता। जब वो तोता नारायण नारायण का जाप करने लगा तो हिरण्यकश्यप ने सुना है कि ये तोता है, ये मेरे बैरी का नाम ले रहा है। और तो हिरण्यकश्यप कहने लगा कि आज का जो दिन है वो शुभ नहीं है, आज मुझे अपने घर के लिए लौट जाना चाहिए। मैं जिसे मारने के लिए तपस्या कर रहा हूं और ये तोता उसी मेरे बैरी का नाम ले रहा है। हिरण्यकश्यप लौट करके अपने महलों में आया। जब महलों में लौट करके आया तो देवी कयाधु ने देखा कि जो मेरा पति है वो आज ही लौट करके कैसे आ गया। देवी कयाधु ने कहा, स्वामी तुम तो बोल रहे थे कि हजारों वर्ष बीत जाएगी, लेकिन आज ही लौट करके क्यों आ गए? हिरण्यकश्यप ने कहा, देवी क्या बताऊं, जब मैं तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पर गया तो एक तोता नारायण नारायण का जाप कर रहा था। देवी कयाधु कहने लगी, नारायण नारायण? हाँ। और तो देवी कयाधु इतनी प्रसन्न हुई, इतनी प्रसन्न हुई, कहने लगी, आज तक मैंने अपने पति के मुखार बिंदु से नारायण का नाम नहीं सुना। आज कुछ भी हो जाए, मैं अपने पति के मुखार बिंदु से 108 बार नारायण का नाम उच्चारण करवा करके ही रहूंगी। और तो देवी कयाधु क्या करती है, जो रसोई में भोजन बनाने वाली दासी थी, सेवक थे, सबकी छुट्टी कर दी। कहा, आज स्वयं मैं अपने पति के लिए अपने हाथों से भोजन बनाऊंगी। आज वो देवी कयाधु क्या करती है, सुंदर सा भोजन बनाने लगी है। क्योंकि सुयोग पत्नी होना तो पति कितना भी बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, वो अच्छे रास्ते पर अपने पति को ला सकती है। ऐसे ही देवी कयाधु ने बहुत सुंदर भोजन बनाया। जब भोजन बनाया तो भोजन परोसने के लिए तैयार हुई तो कहने लगी, स्वामी वो जो तोता था क्या कह रहा था, किसका नाम ले रहा था? हिरण्यकश्यप कहने लगा, देवी जो तोता था ना वो नारायण नारायण का जाप कर रहा था। कयाधु कहने लगी, स्वामी ऐसा भला कैसे हो सकता है कि एक पक्षी हो वो भी नारायण नारायण बोले? कहा, हाँ देवी वो नारायण नारायण बोल रहा था। कयाधु ने कहा, स्वामी अच्छे से नहीं सुना होगा। हिरण्यकश्यप कहने लगा, देवी मैंने बड़े ध्यान से सुना था, वो नारायण 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 का ही जाप कर रहा था। देखिए माताओं, बताया जाता है कि जब माताएं रसोई में भोजन बनाती हैं तो माताओं को भोजन स्नान करके बनाना चाहिए। और जब माताएं रसोई में जाती हैं तो माताओं को रसोई में चप्पल पहन करके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि चप्पल तो चप्पल ही होती हैं। कुछ माताएं कहती है कि ये घर की चप्पल है और ये बाहर की चप्पल है।
चप्पल तो चप्पल ही होती है, माताओं जो रसोई होती है ना, वो सीता जी की रसोई बताई गई है। किसकी बताई गई है? सीता जी की। इसलिए माताओं को कभी रसोई में चप्पल पहन करके भोजन बनाना नहीं चाहिए। और जब भी भोजन बनाए माताएं तो स्नान करके भोजन बनाना चाहिए। और जब भी माताएं भोजन बनाती हैं तो भगवान का नाम लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा वशीकरण जो होता है वो अन्न में बताया गया है। जैसा तुम्हारा मन होगा वैसा ही अन्न बन जाएगा। जिस विचार से तुम भोजन बनाओगी वही विचार उस भोजन में स्थापित हो जाएंगे। आजकल माताएं पता है कैसे कैसे गीत गाती है, भोजन बनाती हैं उस समय। मेरो मन डोले मेरो तन डोले है, साजन मेरा उस पार है। बताओ, ऐसे गीत नहीं गाने चाहिए। यदि भोजन बनाती हैं तो भगवान का नाम लो। यदि भगवान का नाम लेकर के भोजन बनाओगी तो वो प्रसाद बन जाएगा। धीरे धीरे करके देवी कयादू ने अपने पति के मुखार बिंदु से 108 बार नाम उच्चारण करवा दिया। उसी दिन से देवी कयादू गर्भ से हो जाती है। जब माताएं गर्भ से होती है उस समय माताओं को भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि जो संतान होती है ना, संतान के अंदर जो संस्कार है वो गर्भ में ही स्थापित हो जाते हैं। अब तो हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए चल देता है। जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने लगा है, धीरे धीरे करके ऐसी कठिन तपस्या करता है, ऐसी कठिन तपस्या करता है हिरण्यकश्यप के 36,000 वर्ष हो गए। देखिए 36 वर्ष तक आज उस हिरण्यकश्यप ने कठिन तपस्या की है। 36 वर्ष तक अब धीरे धीरे करके ऐसी कठिन तपस्या की, ऐसी कठिन तपस्या की कि हिरण्यकश्यप का सारा शरीर सूख करके कांटा बन गया था। जब शरीर कांटा बन गया, अब तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, हिरण्यकश्यप की भक्ति से प्रसन्न हो गए। जब हिरण्यकश्यप की भक्ति से प्रसन्न हुए, आज हिरण्यकश्यप से कहने लगे, हे हिरण्यकश्यप, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, जो तू मांगना चाहता है तो मांग लीजिए। जब इस प्रकार से हिरण्यकश्यप से कहा है ब्रह्मा जी ने, तो हिरण्यकश्यप कहने लगा, हे ब्रह्मा जी, यदि मुझे देना ही चाहते हो तो सुनो, मैं कैसा वरदान मांगना चाहता हूँ। और हिरण्यकश्यप कहने लगा, दे दियो वरदान हमको, अमर कर दीजो।